दोस्तों, चैतुरगढ़ में आप लोगों का स्वागत है कुछ इस तरह के खूबसूरत नज़ारों के साथ। अगर आप लोग चैतुरगढ़ आते हैं दोस्तों तो इस तरह से खूबसूरत नज़ारे आप लोगों को देखने को मिलते हैं। और ऐसे खूबसूरत नज़ारे के साथ मैं इस वीडियो की शुरुआत करता हूँ। हेलो दोस्तों, वेलकम टू अवर चैनल फ्लाई लाइक विंग्स। मेरा नाम अभ्युदय है और आज हम लोग इस वीडियो में देखने जा रहे हैं छत्तीसगढ़ों में से एक गढ़ जिसका नाम है चैतुरगढ़। दोस्तों, चैतुरगढ़ का किला छत्तीसगढ़ राज्य के कोरबा जिले से 70 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, पाली नाम के शहर के पास। और गूगल मैप की मदद से आप लोग चैतुरगढ़ तक बहुत ही इजीली पहुंच सकते हैं। दोस्तों, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं दोस्तों, हम लोग चैतुरगढ़ की पार्किंग एरिया तक पहुंच चुके हैं। यहाँ पर काफ़ी सारी दुकानें आपको देखने को मिलती है। चढ़ावे की दुकान भी आपको देखने को मिल जाती है, खाना पीना भी आपको यहाँ पे मिल जाता है। और जितने भी पानी बॉटल स्नैक्स हैं आप लोग नीचे से लेके ही जाइएगा, क्योंकि पहाड़ के ऊपर किले में आप लोग को कुछ नहीं मिलेगा। तो यहाँ से आप लोगों को 800 मीटर तक पैदल चढ़ना पड़ेगा, तब आप लोग इस किले के मुख्य द्वार तक पहुँचेंगे, इस किले के अंदर तक पहुँचेंगे। और एक और चीज़ बताना चाहूँगा, अगर आप लोग परमिशन ले लेते हैं तो आप अपनी गाड़ी और बाइक ऊपर तक ले जा सकते हैं। अब लग रहा है दोस्तों कि सफ़र मज़ेदार है। मज़ेदार के साथ साथ इतना खतरनाक हो गया कि मैं सोच भी नहीं सकता था। बाप रे बाप दोस्तों, बहुत चढ़ाया, एकदम सीधा खड़ी है भाई। इतनी टफ चढ़ाई है, इतनी टफ चढ़ाई है ये वाली। ये लास्ट चढ़ाई है जो आप लोग को चैतुरगढ़ फोर्ट तक लेके आती है, सिंह द्वार तक लेके आती है। अब ना मेरे को रिकॉर्ड करो, मेरे को। अरे बाप रे बाप, इधर है। अरे भाई साहब, अरे भाई धीरे भाई। जो हम लोग ने चढ़ाई की है बहुत बहुत ज़्यादा रिस्की है, और मैं आप लोगों को सलाह देना चाहूँगा बिल्कुल भी ना आइएगा, परमिशन लेके भी ना आइएगा। बहुत मुश्किल है पापा, बहुत मुश्किल है चढ़ाना। बाइक को इतना मुश्किल लग रही है। इसलिए मना करते हैं पापा, रिस्की है। अगर आप लोग एक्सपर्ट ड्राइवर हैं तभी आइएगा, नहीं तो पार्किंग एरिया पे ही आप लोग अपनी गाड़ी को पार्क कीजिए और पैदल पैदल यहाँ तक आ जाइए। थोड़ा सा टफ लगेगा लेकिन सेफ रहेगा। कार के लिए बहुत ज़्यादा उटपटांग रोड है, टर्न भी बहुत ही उटपटांग है, मतलब बिल्कुल भी नाप तोल के नहीं बनाया गया है, एकदम से स्टिप बना दिया गया है। और मुझे तो बहुत ज़्यादा डेंजर लगा बाइक से भी चढ़ना। लेकिन आप लोग नज़ारे देख सकते हैं हमारे पीछे। मैं आप लोगों को हर एक एंगल से नज़ारे दिखाऊंगा इस वीडियो में। लगभग 3060 फीट की ऊंचाई पर हम लोग आ चुके हैं, और इतनी ऊंचाई पर चैतुरगढ़ फोर्ट निर्मित किया गया है दोस्तों। तो फाइनली हम लोग दोस्तों चैतुरगढ़ पहुंच चुके हैं। चैतुरगढ़ के किले के अंदर हम लोग अभी खड़े हुए हैं, और यहाँ पर आप लोगों को क्या क्या देखने को मिलता है मैं एक एक करके आप लोगों के साथ शेयर करते जाता हूँ। ये जो चैतुरगढ़ है दोस्तों, ये पूरा लगभग 8 से 9 किलोमीटर के क्षेत्र को कवर करता है। ये समतल इलाका है जो कि पहाड़ी के ऊपर है, और ये पूरे समतल इलाके में एक वक्त था जब यहाँ पर गढ़ हुआ करता था, जिसे चैतुरगढ़ कहा जाता है। दोस्तों, चैतुरगढ़ छत्तीसगढ़ों में से एक गढ़ है, इसे लाफागढ़ के नाम से भी जाना जाता है। और चैतुरगढ़ भारत के सतपुड़ा रेंज के मैकाल पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी के ऊपर स्थित है। इस पर्वत की ऊंचाई लगभग 3060 फीट है दोस्तों। इतने ऊंचे पर्वत के ऊपर निर्मित किया गया है चैतुरगढ़ फोर्ट को। चैतुरगढ़ का निर्माण दोस्तों 7वीं से 9वीं शताब्दी के बीच किया गया था, कलचुरी शासनकाल के दौरान राजा पृथ्वीदेव प्रथम जी के द्वारा। और उन्हीं के द्वारा, राजा पृथ्वीदेव प्रथम जी के द्वारा ही यहाँ के सारी चीज़ों की रचना हुई है, इस किले की भी और इस मंदिर की भी। और यहाँ पे जितनी भी संरचना, मानव निर्मित रचना आपको देखने को जो मिलेगी, ये सब कुछ उन्हीं के द्वारा बनाया गया है 7वीं से 9वीं शताब्दी के बीच। सबसे पहले इस किले के बीचों बीच निर्मित किया गया है एक प्राचीन मंदिर, एक बहुत ही भव्य मंदिर जिसका नाम है महिषासुर मर्दनी माता मंदिर। जैसे आप लोग चैतुरगढ़ पहुंचते हैं, किले के अंदर प्रवेश करते हैं, तो सबसे पहले आप लोगों को यह प्राचीन मंदिर के दर्शन होते हैं दोस्तों। खासकर दोस्तों चैतुरगढ़ आया जाता है यहाँ के खूबसूरत नज़ारे और महिषासुर मर्दनी माता जी के दर्शन के लिए। ये पूरा मंदिर बलुआ चट्टानों से बना है दोस्तों। बलुआ चट्टानों को तराश के इस तरह से मंदिर का निर्माण किया गया है। बहुत ही भव्य और खूबसूरत मंदिर है, और 32 स्तंभों पर खड़ा है दोस्तों यह मंदिर। तो हम लोग ने साथ मिलकर दर्शन किए महिषासुर मर्दनी माता जी के। माता जी की प्रतिमा बहुत ही भव्य है और बहुत खूबसूरत है।
जैसे आप लोग चैतुरगढ़ पहुंचते हैं दोस्तों, सबसे पहले आप माता जी के दर्शन कीजिएगा। उसके बाद यहाँ के जितने भी व्यू पॉइंट हैं एक एक करके आप सभी व्यू पॉइंट को घूमिएगा। सो दोस्तों, मेरे पीछे आप लोग जिस द्वार को देख रहे हैं इसी का नाम है सिंह द्वार। यहाँ पर इस किले पे 3 मुख्य द्वार बनाए गए हैं। एक सिंह द्वार है, एक हुमकारा है और एक मेनका द्वार है। तो ये 3 द्वार में से एक द्वार है सिंह द्वार, जिसे हम लोग अभी देख रहे हैं। और इस मुख्य द्वार की भव्यता देखकर आप लोग अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उस समय ये द्वार और ये किला कितना भव्य और खूबसूरत हुआ करता होगा। और इस किले की सारी चट्टानें प्राकृतिक है दोस्तों, और इसी वजह से पुरातात्विक विभाग द्वारा दोस्तों इस किले को कहा गया है कि यह किला सबसे सुरक्षित प्राकृतिक किलों में से एक है। अगर आप लोग लंबी दूरी से आते हैं दोस्तों तो यहाँ पर रुकने की भी व्यवस्था है। इस तरह से आप लोगों को कॉटेज देखने को मिल जाते हैं। 1000 रुपीज़ पर डे का चार्ज है। 1000 रुपीज़ में आप लोगों को केवल कॉटेज ही देखने को मिलता है, बाकी कोई भी फैसिलिटी आपको यहाँ पे प्रोवाइड नहीं करी जाती है। तो सिर्फ आप लोगों को यहाँ पे रूम प्रोवाइड किया जाता है। और यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं दोस्तों, पास में बहुत सारी दुकानें लगती है और नीचे आप लाफा तक भी पहुंच सकते हैं, जहां से आप लोग खाना वाना अरेंज करके ला सकते हैं। और स्पेशल बात यहाँ की एक चीज़ है कि अगर आप लोग रूम का दरवाज़ा खोलते हैं तो रूम के दरवाज़ा खोलने के बाद आप लोगों को ऐसा नज़ारा देखने को मिलता है। यहाँ से दिखाई देने वाले खूबसूरत नज़ारे आप लोगों का दिल खुश करने वाले हैं। अभी तक हम लोग ने इतनी सारी चीज़ों को देख लिया है। महिषासुर मर्दनी माता जी का मंदिर, सिंह द्वार हम लोग ने देख लिया है, यहाँ पे जितने कॉटेज हैं उसे देख लिया है, व्यू पॉइंट से दिखाई देने वाले खूबसूरत नज़ारे को देख लिया है। अब हम लोग चल रहे हैं दोस्तों, यहाँ से 2 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है शिव जी की गुफा, शंकर गुफा जिसे कहा जाता है। लगभग 25 फीट गहरी गुफा है। पैदल ट्रैक करके भी जाया जाता है दोस्तों। पैदल ट्रैक करके जाना बहुत अच्छा है कहा जाता है, क्योंकि आप लोग को नज़ारे देखने को मिलता है, ट्रैकिंग करने को मिलती है। स्पेशली अगर आप लोग ट्रैकिंग के शौकीन है तो आप लोग ट्रैक करके जाइएगा। हम लोग समय बचाने के लिए हम लोग बाइक का यूज़ कर रहे हैं, इसलिए हम लोग बाइक को पहाड़ के ऊपर तक लेके आए हैं। यहाँ से 2 किलोमीटर दूर आप लोगों को मैं दिखाता चलूँगा रास्ता किस प्रकार से है। और 2 किलोमीटर इस पास से होते हुए हम लोग पहुँच चुके हैं इस स्थान तक। यहाँ से हम लोग को नीचे उतरना है, इसलिए हम लोग ने बाइक को यहीं पर रख दिया है। इसीलिए दोस्तों लोग यहाँ पर बारिश के मौसम में, ठंड के मौसम में आना पसंद करते हैं, ताकि यहाँ पर जो टेम्परेचर है वो नॉर्मल रहे। अगर आप लोग गर्मी के मौसम में आते हैं थोड़ा सा डिसअपॉइंटमेंट रहेगा, क्योंकि गर्मी लगने लग जाती है, ट्रैकिंग थोड़ी सी मुश्किल हो जाती है गर्मी में। और देखिए इस तरह से ये मेड़ वाला रास्ता है, ये नेचुरल पाथ है जो अभी धीरे धीरे करके हमको इस पहाड़ी के नीचे उतार देगा। और अब हम लोग पहुंच चुके हैं दोस्तों मेनका द्वार पे। तो ये मेनका द्वार है दोस्तों, यहाँ पर मेनका माता जी विराजमान है। इन्हीं के नाम पर इस द्वार का नाम रखा गया है मेनका द्वार। ये भी एक रास्ता है जहाँ से किले के अंदर प्रवेश किया जाता होगा। इस द्वार के राइट साइड से ही शंकर गुफा जाने का रास्ता है। लगभग 300 मीटर दूरी बताई जाती है इस द्वार से। सीढ़ियों का पैटर्न देख के अंदाज़ा लग रहा है दोस्तों जिगजैग सीढ़ियाँ हैं बनाई गई हैं, और सीढ़ियाँ काफ़ी सेफ़ नहीं हैं, संभल के चलना पड़ेगा, नहीं तो बिल्कुल भी अगर आपके जूतों चप्पल में ग्रिप नहीं है तो फिसलन के चांसेस हैं। हम लोग रायपुर से आए हैं, रायपुर से बिलासपुर, रतनपुर, पाली होते हुए। पाली आपको आना ही होगा दोस्तों। पाली से ही होते हुए रास्ता आता है चैतुरगढ़ के लिए। पाली बिलासपुर और अंबिकापुर नेशनल हाईवे के बीचों बीच स्थित है, एक छोटा सा शहर है। और जब आप लोग पाली से होते हुए आएंगे दोस्तों तो पाली में मौजूद है, निर्मित किया गया है बहुत ही प्राचीन शिव मंदिर। वह शिव मंदिर बाणवंशी राजा विक्रमादित्य जी के द्वारा बनाया गया है 900 ईस्वी में। तो उस मंदिर को मैंने कवर किया है। जैसे आप लोग पाली पहुंचते हैं तो 2 मिनट रुक कर उस प्राचीन शिव मंदिर को देख लीजिएगा। सो ऐसे खूबसूरत नज़ारे देखते हुए हम लोग पहुँच चुके हैं शंकर गुफा तक, शंकर जी की गुफा तक। यहाँ पर भी बहुत सारी दुकानें लगाई जाती हैं। और फाइनली हम लोग उस गुफा तक पहुँच गए हैं जिसे शंकर जी की गुफा कहा जाता है। इसे ही देखने के लिए हम लोग इतना लंबा सफ़र तय करके आए हैं। लगभग 900 फीट नीचे उतरे हैं और 2 किलोमीटर की ट्रैकिंग की है। सो दोस्तों शंकर जी की गुफा है कुछ इस प्रकार से। 25 फीट गहरी गुफा है ये, और इतना स्पेस है कि मेरे जैसा 6 फुट का बंदा खड़ा हो सकता है बिना किसी प्रॉब्लम के। एक गुफा में भैया लोग बोलते हैं अकेले जाओ, भैया अकेले जाऊं, आप आ रहे हो? तो ये किले के ही अंदर ये सारी चीज़ें हैं दोस्तों, बस थोड़ा सा ट्रैकिंग करके नीचे उतर के आना पड़ता है, जिस तरह से मैंने आप लोगों को बताया है। तो भैया जी पहले जाके दिखाएंगे हमारे दादाजी, प्यारे प्यारे दादाजी, जय माता दी। अगर आप लोग अपने दोस्त लोगों के साथ आते हैं तो ज़रूर बहुत मज़ा आएगा दोस्तों, क्योंकि इतने सारे एडवेंचर वाली चीज़ें हैं करने के लिए यहाँ पर। ये अरे इधर तो कमर की एक्सरसाइज हो जाएगी दादाजी। ऐसे बैठे बैठे जाना है तोबा, है तोबा।
सीधे सीधे। अगर आप लोग अकेले आते हैं तो आप लोगों को शांति महसूस होगी, यहाँ के नज़ारों को आप लोग शांतिपूर्वक देखने का आनंद ले सकते हैं। दादाजी दिख रहे हैं आपको? हाँ दादाजी को आगे आगे भेज। दादाजी हाँ दिख गए दादा। हाँ दादाजी डराना मत दादाजी, नहीं तो मैं डर जाऊंगा। जय माता दी। ये तो बहुत ज्यादा छोटी है भैया। हाँ, अरे भैया मैं थक गया मैं थक गया। दादाजी लोग कैसे बैठे हैं यहाँ पे आड़ा मुंडी करके, और मैं भी आड़ा मुंडी करके। देखिए पापा जी कितने ऐसे दिख रहे हैं। जगह नहीं ना। क्या ही पूछूं। तो दोस्तों जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, हम लोग शिव जी की गुफा पर हैं। ये शिव जी की गुफा है, बहुत ही प्रसिद्ध गुफा है। अगर आप लोग चैतुरगढ़ आते हैं तो शिव जी के दर्शन करने के लिए जरूर आइएगा। एक बार ऐसा एक्सपीरियंस भी लीजिएगा कि इतने कम स्पेस में भी लोग आते हैं, श्रद्धालु आते हैं शिव जी के दर्शन करने के लिए। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर जल हरी बनाया गया है, शिवलिंग भी बनाया गया है। और ये जो जल हरी है और जो शिवलिंग है ये भी प्राकृतिक रूप से बनाया गया है दोस्तों, और प्राचीन है। बहुत अच्छा लगा दोस्तों इसे एक्सपीरियंस करके और शिव जी के दर्शन करके। मैंने पहली बार ऐसी छोटी सी गुफा पर 25 फीट अंदर तक आया है। इतनी गहरी गुफा में पहली बार मैं आया हूँ, इसे एक्सपीरियंस किया हूँ, बहुत अच्छा लगा। आप लोग भी जरूर आइएगा एक बार इसे एक्सपीरियंस करने के लिए। और चैतुरगढ़ आते हैं तो चैतुरगढ़ में बहुत सारी चीजें हैं दोस्तों, ऐसी प्राकृतिक गुफाएं, प्राकृतिक नज़ारे, हरियाली, प्राचीन किला, प्राचीन मंदिर, प्राचीन इतिहास, ये सब कुछ आपको देखने को मिलेगा चैतुरगढ़ में, अगर आप लोग चैतुरगढ़ आते हैं देखने के लिए। सो फाइनली दोस्तों ये रास्ता हमें लास्ट व्यू पॉइंट तक लेके आ चुका है, और ये लास्ट व्यू पॉइंट तक आना बहुत ज़रूरी था। तो दोस्तों हमेशा की तरह बहुत सारे फैमिली मेम्बर्स मुझे मिल गए हैं। तो भैया लोग को भी थैंक यू सो मच। भैया लोग आप लोग के द्वारा हम लोग शिव जी के दर्शन किए साथ मिलकर। मैं इनकी श्रद्धा आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ, और इनका जोश भी आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ हमेशा की तरह। मेरे को तो ऐसा लगता है बस यहाँ पे एक तकिया की ज़रूरत है, हम भी रात में आप लोग के साथ। क्या बन रहा है खाने में आज? इस व्यू पॉइंट के खूबसूरत नज़ारे को देखने के बाद मुझे ऐसा लग रहा है, और केवल मैं ही नहीं, मेरे पापा जी का भी यही कहना है कि अगर ये व्यू पॉइंट हम लोग नहीं देखने आते तो हम लोग बहुत बड़ी चीज़ मिस कर जाते। क्यों आप? बहुत बड़ी चीज़ मिस होती है जिसको छोड़ते। और हम जिस खूबसूरत नज़ारे, जिस चीज़ की बात कर रहे हैं वो हमारे सामने है, और मैं चाहता हूँ आप लोग भी इसको देखिए और बड़े ध्यान से देखिएगा दोस्तों, बहुत खूबसूरत। दोस्तों फाइनली मैं कहना चाहूँगा कुछ इस तरह से दिखाई देता है चैतुरगढ़, और यहाँ से दिखाई देने वाले खूबसूरत नज़ारे। आई होप आपको अच्छे लगे होंगे। एंड मैं आप सभी से कहना चाहूँगा थैंक यू सो मच फॉर सब्सक्राइबिंग अवर चैनल। दिल से आप सभी को शुक्रिया जिन्होंने भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया है और अपने लाइफ का कीमती समय निकाल कर हमारे वीडियोज़ को वॉच करते हैं, उन सभी को दिल से शुक्रिया। एंड दोस्तों लाइफ बहुत छोटी सी है, इसलिए मैं हर वीडियो में कहता हूँ, हमेशा कहता हूँ, बी ऑलवेज हैप्पी, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। चलिए यहाँ के खूबसूरत नज़ारों को आप लोगों के साथ शेयर किया, चैतुरगढ़ को हम लोग ने साथ मिलकर एक्सप्लोर किया। अब हम लोग घर की ओर चलते हैं दोस्तों, और आप सभी से हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। चलिए चलते हैं। हर हर भोलेनाथ जी की, भारत माता की, महिषासुर मर्दिनी माता जी की, वंदे।